आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कोलाइडी अवस्था के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, कोलाइडी अवस्था क्या है? कोलाइडी अवस्था दोस्तों पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें कि पदार्थ के कणों का आकार जो रहता है वो 1 नैनोमीटर, कोई पदार्थ है उसके कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रहता है, तब दोस्तों हम कह देते हैं कि पदार्थ जो है वो कोलाइडी अवस्था में है। तो दोस्तों कोलाइडी अवस्था में क्या है? पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो इस प्रकार की अवस्था को कहते हैं कोलाइडी अवस्था। अब इस अवस्था के 5 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हमें लिखने हैं, तो इनको यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला मुख्य अनुप्रयोग है दोस्तों औषधियों में। औषधियों में अब दोस्तों जो कोलाइडी अवस्था है पदार्थ की, इसका मुख्य प्रयोग है औषधियों में। इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। अब औषधियों में दोस्तों क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें जब हम कोलाइडी अवस्था में किसी औषधि को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर उस अवस्था में जो कोलाइड कण होते हैं दवाई के या औषधि के, उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। अगर दोस्तों ये कोलाइडी अवस्था से बाहर हो जाएंगे, इन कणों का आकार कोलाइडी अवस्था के जो कण हैं उनकी तुलना में अधिक होगा, तब दोस्तों उनको अवशोषित करने में जो है कुछ समय लगेगा हमारे शरीर को, या आसानी से उन्हें अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो अधिकांशतः जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उनमें उनके जो कण होते हैं उनका आकार हम मुख्य रूप से किस प्रकार का रखते हैं? कोलाइडी कणों के आकार का रखते हैं। अर्थात कोलाइडी अवस्था में औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों जो कोड लीवर तेल होता है, कोड लीवर तेल, ये पायस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पायस दोस्तों ये कोलाइडी जो अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की, उसी का एक कोलाइड है, एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है ये पायस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है इत्यादि को शरीर में कोलाइड के रूप में प्रविष्ट कराया जाता है। ये सभी दोस्तों आप देख रहे हैं ये औषधियाँ हैं। एंटीबायोटिक्स है और पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक में जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी क्या है? औषधियाँ हैं, और ये कोलाइड के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कराई जाती हैं। ठीक है, तो औषधियों में दोस्तों इसका मुख्य उपयोग है कोलाइडी अवस्था का। दूसरा दोस्तों इसका मुख्य उपयोग है बहित मल विसर्जन। तो बाहित मल विसर्जन, इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कोलाइडी अवस्था का, क्योंकि चूंकि हमें पता है दोस्तों कि जो कोलाइडी कण होते हैं किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण रहेंगे और कोलाइडी कणों पर एक विशेष प्रकार का आवेश होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो कोलाइडी कण है, जैसे ये बाहित मल विसर्जन है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सीवर का जो पानी होता है उसमें मल के कण रहते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, उसमें कोलाइडी विलयन बना लेते हैं जल के साथ मिलके ये कण। तो ये कण जो चूंकि कोलाइडी विलयन बना लेंगे, तो हमें पता है कि कोलाइडी कण जो होते हैं इन पे एक विशेष प्रकार का आवेश रहेगा। तो हमने मान लिया जो कोलाइडी कण है मल के, उन पे धन आवेश है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जल भी रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जल बना दिया है। तो क्या करेंगे, जब इस जल को हम कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करेंगे। ठीक है, किस प्रकार का स्थिर वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे? जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, 2 धात्विक बड़ी बड़ी प्लेटें ले ली, उनके मध्य से इस जल को गुजारेंगे। एक जो प्लेट है इस पे धनावेश है, दूसरी प्लेट पे दोस्तों ऋणावेश है, तो ये एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो इसमें जो धनावेशित जो कण है, ये क्या करेंगे, ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करने लगेंगे इस जल में से। ठीक है, तो ऋणावेशित जो हमारे धनावेशित कोलाइड है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे, और इस प्लेट पे जाके ये जो है आवेश रहित हो जाएंगे, और यहाँ पे एक जगह एकत्रित हो जाएंगे ये सभी मल के कण, और जो हमारा जल है वो यहाँ से नीचे की ओर प्रवाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं
जो हमारा वहित मल विसर्जन है उसमें इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कोलाइडी अवस्था का। और ये दोस्तों किस गुण के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलाइडी कणों पे आवेश उपस्थित है। ठीक है, अगर आवेश नहीं होता तब दोस्तों ये संभव नहीं हो पाता इस प्रकार से विसर्जन। तो ये दोस्तों गुण होता है वैद्युत कण संचलन, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति, ये गुण कहलाता है वैद्युत कण संचलन। तो ये दोस्तों दूसरा मुख्य उपयोग है। तीसरा मुख्य उपयोग है दोस्तों यहाँ पे रबर उद्योग में। तो रबर उद्योग में दोस्तों कोलाइडी कणों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। रबर उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है कोलाइडी अवस्था को। रबर के पेड़ से जो निकलने वाला जो लैक्टस होता है वो एक पायस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऋणावेशित रबर के कण जल में परिक्षिप्त होते हैं। लैक्टस से रबर प्राप्त करने के लिए इसे क्या करते हैं हम उबालते हैं, जिससे क्या होता है रबर के कण स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार स्कंदित कणों को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं लैक्टस जो हमने रबर का जो पेड़ होता है उससे जो लैक्टस प्राप्त करा वो एक प्रकार का पायस होता है। पायस अर्थात इमल्सन होता है। तो इस ये जो लैक्टस है इसको क्या करेंगे हम उबालेंगे। उबालने से ये स्कंदित हो जाता है और स्कंदित होकर जो इसमें कण हैं वो दोस्तों एकत्रित हो जाएंगे एक जगह पे। स्कंदित होना मतलब एक प्रकार का पपड़ी टाइप में जम जाएंगे। तो ये दोस्तों इस प्रकार हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। तो रबर उद्योग में इसका मुख्य उपयोग है। चौथा मुख्य उपयोग है यहाँ पे चमड़ा जो होता है लेदर उद्योग, चमड़ा उद्योग, उसमें चमड़े को पकाना। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों धुएं का अपक्षेपण, इसमें भी इसका बहुत अधिक उपयोग है। धुएं का अवक्षेपण। तो धुएं का अपक्षेपण भी दोस्तों बिल्कुल किस तरीके से होता है, जिस प्रकार बाहित मल विसर्जन है इसी प्रकार धुएं का अपक्षेपण होता है। अब धुएं के अपक्षेपण कैसे होगा दोस्तों, धुएं में हमें पता है बहुत सारे छोटे छोटे राख के कण होते हैं और कार्बन के भी कण होते हैं जो कि वायु में मिलकर क्या कर देंगे कोलाइडी विलयन की तरह बना लेंगे, एक कोलाइडी विलयन वायु में मिलकर। और इन कणों पे एक निश्चित आवेश रहेगा। तो जब इस धुएं को हम क्या करेंगे इस प्रकार के स्थिर विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो ये जो कोलाइडी कण होंगे इनमें वैद्युत कण संचलन का गुण है। तो ये अपने से विपरीत आवेश वाली प्लेट की ओर गति करेंगे और वहां जाके एकत्रित हो जाएंगे और आवेश रहित हो जाएंगे। तो इस प्रकार धुएं का दोस्तों क्या हो जाता है अपक्षेपण हो जाता है। तो इसमें भी दोस्तों जो कोलाइडी अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर दोस्तों कोलाइडी अवस्था में कण नहीं होते तो उनमें वैद्युत कण संचलन का गुण नहीं पाया जाता और धुएं का अपक्षेपण संभव नहीं होता। पांचवा दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण उपयोग है साबुन की प्रक्षालन क्रिया। इसको भी देख लेते हैं। साबुन की प्रक्षालन क्रिया। तो ये क्या है दोस्तों साबुन की प्रक्षालन क्रिया। इसमें क्या होता है साबुन का जो विलयन है वो कोलाइडी प्रकृति का होता है। साबुन को जब हम घोलते हैं तो एक विलयन बनता है वो कोलाइडी प्रकृति का रहता है। और इसमें क्या होता है जल में घुलनशील पायस बनने के कारण यह क्या करेगा कपड़ों से तैलीय पदार्थ और गंदगी इत्यादि को अलग कर देता है। साबुन को जब घोलते हैं तो एक कोलाइडी विलयन बनता है। इसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मिसेल होता है वह क्या करेगा जो हमारे तैलीय पदार्थ होते हैं कपड़ों में उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आकर्षित करके उनको अपने में घोल देता है, जिसकी वजह से जो तैलीय पदार्थ हैं कपड़ों से गंदगी है वो सभी छूट जाती है। तो यहाँ पे साबुन की प्रक्षालन क्रिया में भी कोलाइडी अवस्था का बहुत महत्व है। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।